हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। वहाँ पर भी मैंने न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है, तो प्लीज़ आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उसका लिंक आपको आई बटन, एंड स्क्रीन और होम पेज सभी जगह मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन टैंग को देखते हैं जो कि तैयार हो रही होती है, क्योंकि आज उसकी शादी है, वो भी अपने प्यार फू के साथ। और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन फू तो इधर टैंग के स्टेप सिस्टर साव के साथ लगा होता है। साव कहती है अगर टैंग को पता चल गया तो। ये सब बाहर टैंग भी सुन रही होती है। फू बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो उससे शादी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ। साव कहती है कि एक बार सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाए फिर मुझसे शादी कर लेना। फू कहता है मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ ना। तभी टैंग अंदर आ जाती है, ये सब क्या चल रहा है। साव कहती है मैं तो अपने जीजू को रेडी कर रही थी। टैंग कहती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। साव से थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हें सब कुछ पता चल गया। टैंग फू से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन फू तो उसे किक मार देता है। साव टैंग से कहती है कि अपनी मोम के बारे में सोचो, वैसे भी वो मरने की कगार पर है। टैंग कहती है मेरे बारे में ना सही, कम से कम हमारे बच्चे के बारे में तो सोचा होता। फू कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, पता नहीं तुम उस रात किस आदमी के साथ थी। ये सब सुनकर टैंग को गुस्सा आ जाता है। वो साव का गला पकड़ लेती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन फू उसे बॉटल से हिट कर देता है। टैंग को बहुत दर्द हो रहा था। वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल ले चलो। वो कहता है कि एक बार शादी हो जाए फिर ले जाऊंगा। और वो साव से कहता है कि इसका हुलिया ठीक करके इसे लेकर आओ। नेक्स्ट सीन में फू और टैंग स्टेज पर पहुंचते हैं, जहां पर फू से पूछा जाता है कि तुम टैंग को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हो। तो फू हाँ बोल देता है, लेकिन जब ये टैंग से पूछा जाता है तो वो कुछ नहीं बोल रही होती। फू उसे धीरे से कहता है कि जल्दी से हाँ बोलो, लेकिन उसे याद आता है कि फू ने कैसे उसे धोखा दिया और हर्ट किया है, तो वो ना बोल देती है। साव टैंग के पास आकर कहती है कि ग्रैंडपा ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, वरना ये शादी कभी नहीं होती। अब चुपचाप जल्दी से हाँ बोल दो। टैंग कहती है कि हाँ आज मैं शादी करूंगी, लेकिन फू से नहीं, सैंग से, क्योंकि यही मेरे होने वाले बच्चे का फादर है। टैंग तो ये ऐसे ही बोल देती है क्योंकि उसको पता होता है कि सैंग उससे कभी शादी नहीं करेगा। फू बोलता है कि सैंग तो गू फैमिली का नाजायज़ बेटा है, लेकिन सैंग तो टैंग से शादी करने के लिए हाँ बोल देता है। और वो टैंग के पास आ जाता है। फू टैंग को पकड़ने लगता है। सैंग उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि अब ये मेरी है तो तुम इससे दूर रहना। सैंग टैंग के सिर पर ब्लड देखकर बोलता है कि क्या हुआ। तभी टैंग बेहोश हो जाती है। सैंग सोचता है कि फाइनली तुम मेरे पास आ गई, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और सैंग टैंग को उठाकर वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में टैंग हॉस्पिटल में होती है। उसमें आते ही वो अपने बेबी के बारे में पूछती है। सैंग बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। टैंग कहती है कि एक डील है तुम्हारे लिए, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिससे कि तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। तुम बस मेरे साथ 1 साल रहो, उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। एक्चुअल में टैंग को साओ और फू से रिवेंज लेना था। ये सब सैंग भी जानता था, इसलिए कहता है कि मैं सोच कर बता दूंगा। जिसके बाद टैंग का कॉल आती है कि ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं है। नेक्स्ट सीन में साओ मैट को मार रही होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की। टैंग आकर उसे रोकती है और उसे चाटा लगा देती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। साव कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तभी यहाँ पर डैड आ रहे होते हैं, तो साव जानबूझकर खुद को चाटा मार कर गिर जाती है। डैड टैंग से कहते हैं कि तुमने साव को मारा कैसे, और वो टैंग को चाटा लगा देते हैं। टैंग को बुरा लगता है कि उसके डैड उसे कैसे मार रहे हैं। डैड कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ रही है। टैंग कहती है कि मुझे उनसे मिलना है, और वो उनसे मिलने आती है। कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई है। ग्रैंडपा कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी उस फू से अच्छा तो सैन है। मेरी तो उम्र हो गई है और मुझे पता है कि तुम्हें सब बुली करते हैं, इसलिए मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। और ग्रैंडपा टैंग को प्रॉपर्टी के पेपर्स देते हैं। तभी यहाँ पर साओ आती है और कहती है कि ग्रैंडपा आपको मेरा तो ख्याल ही नहीं है, और पेपर ले लेती है। और फू ने टैंग को पकड़ कर रखा होता है। साओ ग्रैंडपा से कहती है कि इसीलिए तो मैं आपको पसंद नहीं करती, क्योंकि आपके दिल में तो एक ही पोती है, मेरा क्या होगा, ये सब तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। इधर टैंग फू से कहती है कि मुझे छोड़ दो, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। ग्रैंडपा टैंग को बचाने आते हैं, लेकिन फू उन्हें धक्का दे देता है। सब ग्रैंडपा से कहती है कि आपको पता है कि ये बच्चा सैन का नहीं है। पता नहीं आपकी फेवरेट पोती किसके साथ मुंह काला करवा के आई है। ये सुनकर ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ने लग जाती है और कहती है कि आप पेपर पर साइन कर दीजिए। ग्रैंडपा कहता है कि नहीं, लेकिन वो ज़बरदस्ती पेपर पर अंगूठा लगवा लेती है और कहती है कि अब सब मेरा होगा। फू कहता है कि तुम मुझे भूल रही हो। ग्रैंडपा की तो डेथ हो जाती है। फ्यूनरल में टैंग रो रही होती है। डैड कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, इसलिए यहीं पर रहना, घर आने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर साओ और फू आते हैं। टैंग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की। साओ कहती है कि मेरे पास ग्रैंडपा की हस्तियाँ है, फेंक दूँ क्या। टैंग कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। साओ कहती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जल्दी से पेपर पर साइन करो ताकि सब कुछ मेरा हो जाए। टैंग साइन कर देती है, लेकिन फिर भी साओ हस्तियों को वहीं पर फेंकने लग जाती है
और कहती है कि इस बुड्ढे ने सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दिया, मेरे बारे में एक बार सोचा तक नहीं, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं असलियत तुम्हें दे दूंगी। टैंग रोने लग जाती है और कहती है कि तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी यहाँ पर सैन आता है और कहता है कि मैं रिवेंज में तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन तुम कभी मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती। टैंग पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो ना, इसलिए। टैंग ने तो झूठ बोला था, लेकिन सैन ने तो सच में यकीन कर लिया था, इसलिए टैंग हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में साओ टैंग के ऑफिस में होती है और सब कुछ फेंक रही होती है। तभी यहाँ पर टैंग आ जाती है। साओ कहती है कि अब यहाँ क्या लेने आई हो, क्योंकि अब तो सब कुछ मेरा है। टैंग कहती है कि ज़्यादा उछलो मत। साओ टैंग को थप्पड़ लगा देती है, तो टैंग भी उसे नहीं छोड़ती। साओ कहती है कि तुमने मुझे कैसे मारा। तभी फू आकर टैंग को चाटा लगा देता है और साओ से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। और फिर वो टैंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। टैंग कहती है कि मैंने कंपनी के लिए डिज़ाइंस बनाए हैं, इसीलिए आई हूँ। फू कहता है कि वो डिज़ाइन तुमने नहीं बल्कि साओ ने बनाए हैं, तुम किसी से भी पूछ सकती हो। टैंग को याद आता है कि शादी से पहले टैंग के सारे डिज़ाइन फू ने ले लिए थे, ये बोलकर कि तुम्हें साओ की हेल्प करनी चाहिए, वो तुम्हारी बहन है। टैंग मना भी कर रही होती है, लेकिन फू उसकी नहीं सुनता और स्माइल करते हुए चला जाता है। टैंग समझ जाती है कि वो उससे झूठ बोल रहा था, वो आज तक बस उसका यूज़ कर रहा था। टैंग कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फू कहता है कि अब जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पर अरब का क्लाइंट आ जाता है और कहता है कि क्या मैं गलत टाइम पर आया हूँ। साओ कहती है नहीं तो। वो कहता है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। साओ कहती है ये नेकलेस तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे दे दीजिए। वो कहता है कि तुम कौन हो, ये तो मैं टैंग के लिए लाया हूँ। और कहता है कि आज हमारी डील साइन होने वाली थी ना टैंग। साओ कहती है कि आप गलत समझ रहे हो, टैंग तो इस कंपनी से जा रही है, अब इस कंपनी को मैं संभालने वाली हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि मैं आपके साथ डील नहीं कर सकता। फू टैंग से कहता है कि प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो। टैंग कहती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। फू कहता है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। टैंग उससे कहती है कि ये लोग आपको फंसाने का ट्राई कर रहे हैं मुझे यहाँ पर रख कर। वो क्लाइंट कहता है कि आप यहाँ पर काम नहीं कर रही है ना, तो आप मेरी कंपनी में आ जाइए, मैं आपको 30 मिलियन दूंगा। ये सुनकर फू और साओ तो शॉक्ड ही हो जाते हैं। साओ कहने लगती है कि वो डिज़ाइन मैंने बनाए थे, टैंग ने नहीं। वो कहता है फिर भी मैं आपके साथ काम करना नहीं चाहता। टैंग कहती है कि मैं आपको एक अच्छा ऑप्शन बताती हूँ, आपने गू ग्रुप के बारे में सुना होगा ना, अब से मैं वहीं पर काम करने वाली हूँ। वो कहता है ठीक है, मैं 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवा देता हूँ। टैंग वहाँ से जाने लगती है। साओ कहती है कि तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैसे ले लिया। टैंग कहती है कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए थैंक यू। साओ टैंग को मारने वाली थी, लेकिन तभी सैन आकर उसे थप्पड़ मार देता है। वो कहता है ये क्या कर रहे हो, पता नहीं किसी औरत पर हाथ नहीं उठाते। सैन कहता है ये तुम बोल रहे हो। और वो टैंग से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतनी बड़ी डील मिली है, थैंक यू सो मच। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन सैन के बॉडीगार्ड देखकर पीछे हट जाता है। टैंग कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, एक दिन ये कंपनी भी मैं ले लूँगी। साओ तो पगला ही जाती है, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट टैंग को जो मिल गया था। वो फू से कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाए। फू कहता है कि हम तुम्हारे डैड को सब कुछ बता देते हैं, वही टैंग को मजा चखाएंगे। इधर टैंग सैन से कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझो, तुम्हें पसंद आया ना। सैन कहता है कि इतना काफ़ी नहीं है, मुझे और भी कुछ चाहिए। और वो टैंग के क्लोज आने लगता है। टैंग की तो हार्ट भी तेज हो जाती है। वो टैंग को किस करने वाला था, लेकिन तभी टैंग का फ़ोन बजने लगता है। वो कॉल डैड की थी। डैड कहते हैं कि जल्दी से घर आ जाओ, वरना तुम अपनी मॉम का मुंह नहीं देख पाओगी। स्टेप मॉम बोलती है कि ये सब कुछ टैंग ने जानबूझकर किया होगा। डैड बोलते हैं कि हाँ, उसने मेरी डील कैसे ले ली, आज तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। साउ सोचती है अब तो टैंग गई काम से। स्टेप मॉम डैड से कहती है कि फू की कंपनी के साथ कॉपरेशन होना चाहिए कि हमारी कंपनी अच्छे से चले, इसीलिए तो ये लोग टैंग की शादी फू से करवाने वाले थे, लेकिन उसने तो सैन से कर ली। इधर सैन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। टैंग कहती है कि नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। जिसके बाद टैंग घर पहुँच जाती है। डैड कहते हैं कि मुझे साउ ने बताया इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तुमने सैन की कंपनी को दिलवा दिया और हमारी कंपनी को लॉस हुआ है, ऊपर से फू भी हमसे नाराज़ है। टैंग कहती है तो मैं क्या करूँ। डैड उससे चाटा लगा देते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी होकर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। टैंग कहती है कि क्या कहा आपने बेटी, मैं आपको याद भी हूँ, आप तो सिर्फ साउ को ही अपनी बेटी मानते हो ना। डैड कहता है कि तुमने फू से शादी नहीं की, पता है कितनी प्रॉब्लम हो रही है। टैंग कहती है मैं उससे शादी कैसे करती भला, उसके साथ तो साउ का चक्कर है ना। ये बात सुनकर डैड कुछ भी नहीं बोलते। टैंग समझ जाती है कि डैड को पहले से सब कुछ पता था और डैड से कहती है कि आप सब कुछ जानते थे, फिर भी मेरी शादी फू से करवा रहे थे, आप तो सच में मेरे डैड हो ही नहीं सकते। साउ कहती है कि हाँ, डैड को सब कुछ पता था, लेकिन तुम क्या कर लोगी। डैड बोलते हैं तुम अभी के अभी जाकर फू से माफ़ी मांगो। टैंग कहती है कि मैं भला ऐसा क्यों करूँगी, वैसे भी आप मुझे कंपनी से बाहर निकाल चुके हो ना, तो फिर मैं आपका फ़ायदा क्यों करवाऊँगी। डैड बोलते हैं कि भूलो मत, तुम्हारी मॉम हमारे पास है। टैंग अपनी मॉम के पास आती है। मॉम उससे पूछती है कि तुम कौन हो। टैंग कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। मॉम कहती है कि मेरी कोई बेटी नहीं है। एक्चुअल में अब उन्हें टैंग याद नहीं थी। टैंग अपने डैड से कहती है कि ये आपकी फर्स्ट वाइफ है, आप इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। डैड कहते हैं कि तुम्हें अपनी मॉम को बचाने के लिए फू से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। टैंग मान जाती है।
साओ उसके पास आकर कहती है कि देखा, मैं जो चाहती हूँ वो ले ही लेती हूँ। टैंग साओ को थप्पड़ लगा देती है, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। साओ टैंग की मॉम को थप्पड़ मारने के लिए बोल देती है। ये देखकर टैंग को गुस्सा आ जाता है। साओ कहती है कि जब भी तुम मुझे बुली करोगी सोच लेना कि तुम्हारी मॉम मेरे हाथों में है, मैं उन्हें कभी भी मार सकती हूँ। टैंग के जाते ही साओ फू को कॉल करती है और बताती है कि टैंग यहाँ से निकल गई है, और फिर सोचती है कि टैंग, तुम मुझसे कभी भी आगे नहीं निकल पाओगी। नेक्स्ट सीन में साओ अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि वो लड़की आए तो मुझे बता देना, लेकिन बॉडीगार्ड्स को तो कोई बेहोश कर देता है। क्लब में साओ एक क्लाइंट से मिलती है जो कि एक नंबर का छिछोरा होता है। साओ उससे कहती है कि तुम्हारे लिए मैंने एक लड़की का इंतज़ाम कर दिया है, उसके बाद हमारी डील पक्की हो जाएगी ना। वो क्लाइंट हाँ बोल देता है, जिसके बाद साओ फू को किस कर रही होती है। तभी यहाँ पर टैंग आ जाती है। टैंग फू से माफ़ी मांगकर वहाँ से जाने वाली थी। फू कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है। इधर सैन को भी पता चल जाता है कि टैंग एक क्लब में है, इसलिए कहता है कि मुझे वहाँ जाना होगा। इधर फू टैंग से कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, पहले ड्रिंक पी लो। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसे नहीं पी सकती। फू कहता है कि अपनी मॉम के बारे में सोचो, अभी भी वो साओ के हाथों में है, वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए तुम्हें मेरी बात तो माननी होगी। साओ ड्रिंक में कुछ मिला देती है और उसे देते हुए बोलती है कि एक गिलास पीने से कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। तो टैंग पी लेती है और वो पीकर जाने लगती है। साओ कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है। क्लाइंट कहने लगता है कि एक गिलास से क्या होगा, इसे तो पूरी बोतल पिलाओ, और वो दोनों क्लाइंट उसे परेशान करने लग जाते हैं। ये देखकर साओ को तो बहुत मज़ा आ रहा होता है। वो कहती है कि इन दोनों को तुम बहुत ही अच्छी लगी हो, ये दोनों तुम्हारे साथ मज़े करना चाहते हैं। फू कहता है कि तुम्हारी वजह से एक डील गई थी, तो तुम्हारी वजह से एक डील मिलनी भी तो चाहिए ना। ये बोलकर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो क्लाइंट टैंग के साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। लेकिन तभी टाइम पर सैन पहुँच जाता है और इन दोनों की धुलाई कर देता है। टैंग बहुत नशे में होती है। सैन उसे रूम में लेकर आ जाता है। टैंग सैन को अपने क्लोज करने लगती है और उसे किस करने वाली थी, लेकिन सैन इग्नोर करके जा रहा होता है। लेकिन टैंग उसे पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज़ आज मेरे साथ ही रहो ना। सैन उसे फिर से इग्नोर करके फ्रेश होने वॉशरूम में चला जाता है। फिर वापस रूम में आता है तो टैंग उसे कहीं दिखाई नहीं देती। तभी टैंग अचानक से उसके ऊपर आ जाती है और उसके बटन खोलने लगती है। सैन कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मुझे प्रॉक मत करो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन टैंग तो सैन को छोड़ ही नहीं रही होती है, इसलिए वो उठाकर उसे वॉशरूम में लाता है। लेकिन यहाँ पर भी टैंग उसे पकड़ रही होती है। सैन उसके फेस पर पानी फेंकता है और कहता है कि होश में आ जाओ तुम। टैंग को होश आ जाता है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था। सैन कहता है कि क्या है ये, अगर मैं आज रात नहीं आता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। टैंग कहती है कि सॉरी, मैं फू और साओ की बातों में आ गई थी। सैन कहता है कि मुझे लगा था कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो प्रॉमिस करती है कि आगे से केयरफुल रहूँगी। सैन बोलता है ठीक है, अब शावर ले लो 5 मिनट में, वरना मैं अंदर आ जाऊँगा। टैंग ओके बोल देती है, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि वो अपने कपड़े तो लाई नहीं है। वो टॉल पहनकर बाहर आती है। उसे सैन कहीं नहीं दिखता, तो वो आकर नाइट ड्रेस ढूंढने लगती है। तभी सैन आकर बोलता है क्या हुआ। तभी टैंग का टॉवल नीचे गिर जाता है। सैन तो उसे घूरने लग जाता है। टैंग उसकी आंखें बंद करने जाती है, लेकिन उसके ऊपर ही गिर जाती है। वो कहती है कि मुझे ऐसे मत देखो, लेकिन सैन की नज़र तो हट ही नहीं रही होती। बाहर आकर भी उसके बारे में ही सोच रहा होता है, जिसके बाद दोनों बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। फिर सैन पूछता है कि तुम फू से माफ़ी मांगने क्यों गई थी। वो कहती है कि अपनी मॉम की वजह से। सैन कहता है कि मुझे पता लग गया है कि तुम्हारी मॉम की हेल्थ ठीक नहीं है, तभी तो तुम्हारे डैड ने उनसे डिवोर्स पेपर साइन करवा लिए थे। टैंग कहती है कि मुझे पता है कि जब मॉम हॉस्पिटल में थी तो वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ थे। साओ मुझे अपनी मॉम की धमकी देकर सभी काम करवा रही है। सैन बताता है कि तुम्हारी मॉम को ड्रग दिया जा रहा था, इसी वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है। जो सुनकर टैंग हैरान हो जाती है कि ऐसा कौन कर सकता है। तभी यहाँ पर टैंग की मॉम आ जाती है। पहले वो टैंग को पहचान जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद बोलती है कि तुम कौन हो और मुझे हक क्यों कर रही हो। टैंग को बहुत ही बुरा लगता है। वो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि डैड इतने ज़्यादा क्रूल भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी मॉम को ठीक करके रहूँगी। सैन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सैन कहता है कि अब उन लोगों को शौक लगने वाला है, क्योंकि टैंग की मॉम अब उन लोगों के पास नहीं थी। सैन कहता है कि जो डिज़ाइनिंग कंपटीशन होने वाला है तुम उसमें विनर होना चाहिए। टैंग कहती है कि मैं अपनी पूरी तैयारी करूँगी। नेक्स्ट सीन में साओ फू के साथ होती है। तभी उसे कॉल आती है। जिस क्लाइंट के साथ वो टैंग को छोड़कर आए थे वो क्लाइंट पुलिस स्टेशन में है और टैंग भी भाग गई थी। ये सुनकर साओ कहती है कि जितनी बार कोशिश कर लो ये टैंग की बच्ची बचकर भाग जाती है। ये सब कुछ वो फू को बोल ही रही होती है। तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है, जो बताती है कि टैंग की मॉम कहीं भी मिल नहीं रही है और कैमरा रिकॉर्डिंग भी डिलीट हो गई है। तुम्हारा डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, आज रात तुम घर मत आना। साओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मुझे कुछ करना ही होगा। फू साओ से कहता है कि डिज़ाइनिंग कंपटीशन होने वाला है, तुम बार बार शादी की बात करती हो, अगर तुम इस कंपटीशन में फर्स्ट आई तो मैं अपनी शादी की डेट अनाउंस कर दूंगा। साओ तो खुश हो जाती है और कहती है कि डैड का बर्थडे आने वाला है तो मुझे उनके लिए गिफ्ट लेने जाना है। नेक्स्ट सीन में टैंग एक एंटिक शॉप पर जाती है।
सैन की ग्रैंड माँ के लिए गिफ्ट लेने के लिए। एक्चुअल में सैन ने उसे एक क्रेडिट कार्ड दिया था जिसकी लिमिट अनलिमिटेड थी। वो चेक करना चाहती थी कि ये चलता भी है या नहीं। टैंग को एक मिनी पोट बहुत पसंद आता है, तभी साव आकर बोलती है कि ये मुझे चाहिए। टैंग मुंह बनाने लगती है कि ये यहाँ भी आ गई। साव टैंग से कहने लगती है कि तुम ये सब अफोर्ड भी कर पाओगी क्या? तुम्हें तो डैड ने घर से निकाल दिया है ना, अब तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे इस हस्बैंड ने तो तुम्हें पैसे दिए नहीं होंगे। टैंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुप ही रहती है। लेकिन साव तो अपनी बकवास किए जा रही थी और कहती है कि तुम्हारी ड्रेस बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही है, कहाँ से ली है? टैंग साव को इग्नोर करके दूसरा कुछ खरीदने वाली थी, लेकिन साव बोलने लगती है कि मैं इसके दुगने पैसे दूंगी। वो एम्प्लॉय टैंग से कहने लगती है कि सॉरी, हम ये आपको नहीं दे सकते। टैंग कहती है लेकिन ये पहले मैंने लिया था। ये सब कुछ सैन भी देख रहा होता है। साव पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड निकालती है जो कि टैंग का ही था और कहती है कि तुम्हारे नाम पर अब कुछ भी नहीं है, ये बात तुम भूलना मत। वो एम्प्लॉय कहती है कि कार्ड में तो पैसे ही नहीं है। साउ तो एम्बेरेस होने लग जाती है। टैंग बोलती है क्या हुआ, सारे पैसे तो तुम पहले ही उड़ा चुकी हो ना। साउ कहती है वैसे भी ये सब इतना अच्छा नहीं है, तुम ही ले लो। टैंग तो उसे चाटा लगा देती है और कहती है कि तुम मुझे इतनी आसानी से बुली नहीं कर सकती हो। तभी यहाँ पर सैन का फ्रेंड आता है, वो टैंग को जानता था। ये देखकर साउ टैंग की इंसल्ट करने लग जाती है कि ये क्या, तुम अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और मैन के साथ हो। अगर ये बात सैन को पता चली तो टैंग कहती है कि तुम्हारी तो सोच ही गंदी है। तभी यहाँ पर सैन आता है। साउ से कहती है कि देखो तुम्हारी वाइफ किसी और मैन के साथ है। सैन कहता है कि ये शॉप इसी की है, इवन ये मेरा फ्रेंड भी है। साउ कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। सैन कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, मैं भूला नहीं हूँ तुमने मेरी वाइफ के साथ लास्ट टाइम क्या किया था। सैन अपने आदमियों को ऑर्डर देता है साउ की धुलाई करने का। फिर क्या, साउ को तमाचे पर तमाचे पड़ते हैं, उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। सैन अपने आदमियों को ऑर्डर देता है साउ की धुलाई करने का। फिर क्या, साउ को तमाचे पर तमाचे पड़ते हैं, उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। तभी यहाँ पर फू आ जाता है और कहता है कि मेरी फियांसी के साथ आप ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फ्रेंड कहता है कि ये मेरी जगह है। फू समझ जाता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल आदमी है। फ्रेंड कहता है पैसे तो देते जाओ, तुम्हारी फियांसी ने ये एंटीक पीस तोड़ दिया है। तो फू को पैसे देने पड़ते हैं। फ्रेंड उस एम्प्लॉय को भी काम से निकाल रहा था, लेकिन सैन कहता है कि ऐसा मत करो। ये देखकर वो एम्प्लॉय उन दोनों को थैंक यू कहने लगती है। नेक्स्ट सीन में साव अपनी मॉम से कहती है कि देखो ना, उस टैंक के कुछ ज़्यादा ही भाव बढ़ गए, उसने अपने पति से मुझे कितना पिटवाया है। लेकिन फू को तो साव से ज़्यादा डिज़ाइनिंग कंपटीशन की फिक्र थी। वो कहता है कि क्या तुम अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी। साव की मॉम कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम साव के डिज़ाइंस को बदल दें, लेकिन उसके लिए भी एक अच्छा डिज़ाइनर चाहिए होगा। फू कहता है कि मुझे पता है कि क्या करना है। नेक्स्ट सीन में फू एक डिज़ाइनर को मिलने जाता है। वो बंदा कहता है कि बताओ क्यों बुलाया है। फू कहता है कि तुम्हें मेरी फियांसी के लिए डिज़ाइन बनाने होंगे। वो कहता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। वो बंदा सैन को पसंद नहीं करता था, इसलिए फू उसे जैसे तैसे करके मनाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में सैन टैंग को अपनी पूरी फैमिली से मिलवाने लाता है, लेकिन उसकी पूरी फैमिली तो उसे ही सुनाने लग जाती है कि तुम्हारी वाइफ शादी से पहले कैसे प्रेग्नेंट हो गई। सैन की स्टेप मदर बोलने लगती है कि हम ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं मानते हैं। सैन कहता है कि ठीक है फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे। वो जाने लगता है, लेकिन सैन को डैड रोक लेते हैं। टैंग सोचती है कि ये तो मेरी फैमिली से भी ज़्यादा अजीब है, कहाँ फंस गई मैं। सैन अपनी वाइफ से कहता है कि चलो यहाँ से। टैंग कहती कि नहीं, पहले मैं ग्रैंड माँ को गिफ्ट दूंगी। जिसके बाद टैंग सभी को सुनाने लगती है, यहाँ तक कि उसके डैड को भी नहीं छोड़ती। और वो स्टेप मॉम से कहती है कि आप इस फैमिली में पैसों की वजह से है ना, वरना मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रिस्पेक्ट भी करता होगा। स्टेप मॉम तो उसे थप्पड़ ही लगा देती है। तभी सैन आकर पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, और अपनी स्टेप मॉम को डांटने लगता है कि एक बार गलती कर दी लेकिन दोबारा मत करना। स्टेप मॉम कहती है कि तुम मुझे रोकोगे, और उसे दोबारा मारने लगती है। टैंग उनका हाथ पकड़कर कहती है कि आप मुझे बदतमीज समझेंगे, लेकिन मैं भी थप्पड़ मार सकती हूँ आपको। ग्रैंडमा यहाँ पर नहीं होती, इसलिए टैंग गिफ्ट छोड़कर जा रही होती है। तभी ग्रैंडमा आकर बोलती है कि मैं भी देखती हूँ कौन मेरी बहू को यहाँ से निकालता है। स्टेप मॉम की तो बोलती बंद हो जाती है, यहाँ तक कि डैड भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। ग्रैंडमा स्टेप मॉम से कहती है कि मेरा गिफ्ट जो तुमने फेंका है उसे उठाओ। टैंग सोचने लगती है कि सैन की फैमिली में ग्रैंडमा ही अच्छी है। ग्रैंडमा टैंग से पूछती है कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो। टैंग कहती है कि हाँ। वो पूछती है कि ये मेरे सैन का बच्चा है क्या। सैन कहता है कि हाँ ग्रैंडमा, और किसका होगा। फिर ग्रैंडमा टैंग से कहती है कि तुम कितनी दुबली पतली हो, अच्छे से खाना खाया करो। तभी वहाँ पर वो डिज़ाइनर आ जाता है जो फू से मिला था। एक्चुअल में ये और कोई नहीं, सैन का स्टेप ब्रदर होता है जिसका नाम मिन है। स्टेप मॉम मिन से कहने लगती है कि देखो ना, तुम्हारा भाई किस लड़की को घर में ले आया है। टैंग मिन को देखती है। इनका नाम तो एकदम मर्डर केस में भी होता है। ग्रैंडमा को तो टैंग कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी। इधर टैंग के घर में कोई आ जाता है और उसके डिज़ाइंस की फ़ोटो ले लेता है। इधर ग्रैंडमा जैसे ही जाती है, ये सैन कहता है कि ग्रैंडमा के सामने अच्छे बनने की कोशिश मत करो। मिन सैन से कहने लगता है कि तुम इस फैमिली के सौतेले बेटे हो, फैमिली का सब कुछ मुझे ही मिलने वाला है। सैन कहता है कि हो सकता है, लेकिन ग्रैंडमा को परपोता तो हम ही देने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा प्रॉपर्टी तो हमें ही मिलेगी।
जिसके बाद सन टैंग को लेकर चले जाता है और इधर मिन को किसी का मैसेज आता है। घर पहुंचने पर सन टैंग से पूछता है कि डिज़ाइन रेडी है ना। टैंग कहती है कि हाँ देखो, और उसे दिखाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में मिन फू और साओ से मिलता है, यहाँ तक कि उसके पास टैंग के डिज़ाइन की कॉपी भी होती है। साओ तो खुश हो जाती है और सोचती है कि अब मैं उस टैंग की बच्ची को बताऊंगी। मिन ये सब कुछ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे फू कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करना होता है, ताकि वो ये साबित कर सके कि वो भी सैन से कम नहीं है। तभी फू को किसी की कॉल आ जाती है तो वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर टैंग भी होती है जो कि इनकी बातें सुन रही होती है। साओ सोचने लगती है कि मिन गू फैमिली का लीगल बेटा है, यहाँ तक कि हैंडसम भी है। इसे पटा लिया तो काम आसान हो जाएगा, ये सोचकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। ये सब देखकर टैंग सोचने लगती है कि कैसी लड़की है ये। साओ मिन से कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू, और उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है। मिन भी सब कुछ समझ जाता है और उसे रात में मिलने के लिए बुलाता है। साओ भी उसे ओके बोल देती है। तभी फू आकर बोलता है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है। साओ कहती है कि वो गर्मी है ना ज़्यादा। साओ मिन को इशारा करते हुए वहाँ से चली जाती है। घर आकर साओ बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे बिना मेहनत के इतने अच्छे डिज़ाइंस जो मिल गए थे। फू कहता है कि अब कंपटीशन वाले दिन पता चलेगा, देखना टैंक का मुंह देखने लायक होगा। साओ फू को किस करते हुए कहती है कि तुम नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। फू बोलता है कि 21 से मेरा क्या होगा, आज रात तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। साओ कहती है कि मैं भी रहना चाहती हूँ लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी काम है। फू कहता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में साओ रेडी होकर मिन के पास जा रही होती है, उसके पीछे टैंग भी होती है, उसके साथ सैन भी होता है। सैन कहता है कि ये सब करना ज़रूरी है। टैंग कहती है कि हाँ, मुझे साओ के बारे में सब कुछ जानना है, इसलिए चुपचाप चलो मेरे साथ। इधर साओ मिन से मिलने के लिए रूम में आ जाती है और पूछती है कि ज़्यादा वेट तो नहीं किया ना। मिन साओ को अपने क्लोज खींचकर पूछता है कि क्या तुम्हें फू से डर नहीं लगता। साओ कहती कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जो मैं उससे डरूं। वैसे भी अगर तुम नहीं होते तो मुझे टैंक के डिज़ाइन कभी नहीं मिलते हैं। जिसके बाद वो दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। उस रूम में कैमरा भी लगा होता है। नेक्स्ट सीन में सैन टैंक से कहता है कि डिज़ाइनिंग कंपटीशन होने वाला है, तुम मेरी वाइफ हो इसलिए अच्छी सी ड्रेस लेना। टैंक कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही पैसे नहीं उड़ा रहे मुझ पे। वो कहता है कि भूलो मत, तुम गू फैमिली की बहू हो। तभी सैन को एक कॉल आ जाती है। इधर साउथ ड्रेस ट्राई कर रही होती है। एम्प्लॉय कहती है कि आप पे तो सभी ड्रेसेस अच्छी लगेगी। वो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कंफर्टेबल ड्रेस चाहिए। तभी यहाँ पर साओ भी आ जाती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर भी आ गई, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी एक्सपेंसिव शॉप पर भी आ सकती हो। टैंक कहती है क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड अनलिमिटेड है। साओ कहती है देखो ना, मुझे मज़ा नहीं आएगा शॉपिंग करने में। फू कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक दिन के लिए शॉप बुक करवा देता हूँ। एम्प्लॉय कहती है कि ये फैसिलिटी हमारी शॉप पर नहीं है। वो एम्प्लॉय के मुंह पर पैसे फेंक देता है। टैंक को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि बस करो। वो टैंक पर हाथ उठाने लगता है लेकिन टैंक तो उसे ही मज़ा चखा देती है। फू की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। साओ कहती है कि तुमने ये क्या किया, और उसे थप्पड़ मारने वाली थी। टैंक कहती है कि सोचना भी मत, तुम भूल गई पिछली बार तुम्हें कितने चाटे पड़े थे। साओ तो डर जाती है। टैंक कहती है वैसे भी तुम आज तक मेरी डिज़ाइन पर ही अपना नाम बनाती आई हो ना, अब कंपटीशन में देखते हैं। साओ कहती है ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। वो कहती है कि कंपटीशन में ही पता चलेगा। जिसके बाद दोनों जाने लगते हैं। तभी सैन आकर बोलता है कि कौन मेरी वाइफ को परेशान कर रहा है। सबको तो पिछली बार के चाटे याद आ रहे होते हैं, इसलिए डर रही होती है। फू टैंक से कहता है कि तुम भूल गई क्या, एक टाइम पर तुम मुझसे प्यार करती थी। टैंक फू के क्लोज आकर कहती है कि ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ, और फिर से उसे मार देती है। सैन कहता है कि इन दोनों कचरों को बाहर फेंको। फू कहता है कि ये तुम सही नहीं कर रहे हो। टैंक कहती है मुझे इतना बोलने से बेटर है कि अपनी फियांसी पर ध्यान दो, कहीं किसी और के साथ ना चली जाए। साओ कहती है कि तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये तो कुछ भी बोल रही है। फू कहता है तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा। नेक्स्ट सीन में साओ घर पर आकर गुस्सा कर रही होती है। तभी उसकी मॉम आकर पूछती है कि क्या हुआ बेटा। वो बताती है कि टैंक ने आज मुझे शॉप से बाहर निकलवा दिया। जब से वो गू फैमिली में गई है तब से मुझे परेशान किए जा रही है। मॉम बोलती है कोई नहीं, तो तुम कंपटीशन पर ध्यान दो। वो कहती है जब से टैंक की मॉम हमारे हाथ से गई है ना, तब से वो कुछ ज़्यादा ही उछल रही है। मॉम कहती है कोई बात नहीं, हम उन्हें जल्दी से ढूंढ लेंगे। वैसे तुम बताओ कि तुम्हारा मिन के साथ कैसे चल रहा है। साओ कहती है सब ठीक है, उससे हमारा ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा, लेकिन मैं अभी फू को नहीं छोड़ सकती। बस एक बार सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद मैं मिन से शादी करने वाली हूँ। उसके बाद तो वो टैंक भी कुछ नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट सीन में सभी रिपोर्टर्स डिज़ाइनिंग कॉम्पिटिशन में आए होते हैं। जैसे ही टैंग और सैन वहाँ पर पहुँचते हैं सभी उनसे बहुत सवाल करने लगते हैं, लेकिन सैन सभी को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जब साओ और फू वहाँ पर आते हैं तो सभी लोग उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगते हैं। फू उन लोगों को बताने ही वाला था कि हम शादी करने वाले हैं, लेकिन साओ उसे रोक देती है और कहती है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फू साओ से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, हम कब से दोस्त बन गए। साओ कहती है तुमने ही तो कहा था ना कि कंपटीशन के बाद ही हम एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन एक्चुअल में तो साओ अब मिन से शादी करना चाहती थी, इसीलिए फू को इग्नोर कर रही थी।
जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है जहाँ पर मॉडल साउ के डिज़ाइन पहन कर आती है। उसके डिज़ाइन देखकर सभी तारीफ करने लग जाते हैं और उसके साथ काम भी करना चाहते थे। लेकिन ये सब देखकर टैंक तो हैरान हो जाती है क्योंकि ये सारे डिज़ाइन तो उसी के थे। जिसके बाद जब टैंक की मॉडल्स आती है तो सभी लोग ये बोलने लग जाते हैं कि ये क्या, ये तो साउ के डिज़ाइंस है ना। साउ तो बनने लग जाती है, माना कि तुम मेरी बहन हो, तुमने सारा काम भी मेरे पास से सीखा है, लेकिन तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। टैंक कहती है क्या बकवास कर रही हो, ये सारे डिज़ाइन मेरे हैं जो कि तुमने चुरा लिए और मुझ पर ही इल्ज़ाम डाल रही हो। साउ फू के गले लगकर मासूम बनने लगती है कि मैंने इतनी मेहनत की और तुमने चुरा ली। फू कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। टैंक कहती है कि ये तुम बोल रहे हो। सभी टैंक के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि ये कैसी बहन है, आज के बाद हम इसके साथ काम नहीं करेंगे। टैंक साउ से कहती है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, तुम सबको बता दो कि तुमने मेरे डिज़ाइंस चुराए हैं। साउ सोचने लगती है कि कहीं इसके पास कोई एविडेंस तो नहीं है ना मेरे अगेंस्ट, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ये सोचकर कहने लगती है कि मैं क्या सच बताऊँ, सच तो तुम बताओ ना, तुमने मेरे डिज़ाइन कॉपी किए हैं। टैंक कहती है कि ठीक है, बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया था। सैन एक वीडियो चलाता है जिसमें जो बंदा डिज़ाइन चुराने गया था उसे पकड़ लिया गया था और वो बोलता है कि ये सब मुझे साउ ने करने के लिए कहा था। साउ कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये झूठ है। सभी बातें करने लगते हैं कि हम तो टैंक को गलत समझ रहे थे, लेकिन ये डिज़ाइन तो साउ ने ही चुराए थे। टैंक कहती कि अगर तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही हो तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। सैन एक और वीडियो चलाता है जिसमें साउ मिन के साथ थी, जिसमें वो बोल रही होती है कि मुझे फू से डर नहीं लगता क्योंकि वो मिन जितना पावरफुल नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे शादी करूंगी, बस एक बार मैं डिज़ाइनिंग कंपटीशन में फर्स्ट आ जाऊं, क्योंकि फू मेरी हेल्प कर रहा है टैंक के डिज़ाइन चुराने में। टैंक कहती है कि अब यकीन हो गया तुम्हें। फू कहता है ये क्या चल रहा है। साउ कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये वीडियो फेक है। फू तो उसे चाटा लगा देता है, तुम मुझे चीट कर रही थी, मैंने तुम्हारे लिए टैंक को छोड़ दिया। साउ उसे मनाने लगती है कि मुझ पर यकीन करो, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। फू कहता है कि वो तो मैंने देख ही लिया कि तुम कितना प्यार करती हो, और फू टैंक से माफ़ी मांगने लग जाता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन आज भी मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ, तुम मेरे पास वापस आ जाओ ना। सैन कहता है कि भूलो मत, अब ये मेरी वाइफ है। टैंक कहती है तुम तो प्रॉपर्टी की वजह से मुझसे शादी करने वाले थे ना। फू कहता है कि नहीं, साउ ने मुझे फंसा लिया था। साउ कहती है कि तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे ना। फू कहता है कि तुम तो मिन के साथ मज़े कर रही थी ना। जिसके बाद टैंक अपने सारे डिज़ाइंस फेंक देती है और कहती है कि तुमने ये डिज़ाइन चुरा लिए तो अब ये किसी काम के नहीं, कचरे के बराबर है। और अपनी न्यू मॉडल्स को बुला लेती है, उसने नए डिज़ाइंस रेडी रखे थे। न्यू डिज़ाइंस देखकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं। साउ कहती है कि तुमने ये जानबूझकर किया था ना, मुझे एम्बेरस करने के लिए। टैंक कहती है तुमने भी तो शादी वाले दिन यही किया था ना, अब निकलो यहाँ से। जिसके बाद सभी लोग टैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे। टैंक कहती है कि अब मैं गू ग्रुप के साथ काम करती हूँ तो आप सब वहीं आ जाना। फिर टैंक सैन से पूछती है कि कैसी लगी मेरी डिज़ाइंस। सैन कहता है कि एक नंबर। जिसके बाद वो जा रहा होता है, साउ उसे रोकती है और कहती है कि वो झूठ बोल रही है, तुम उसकी बात पर यकीन मत करो। फू पूछता है कि तुम ये बताओ कि तुम कब से मिन के साथ हो। साउ कहती है ऐसा कुछ नहीं है। फू कहता है कि अभी तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो और उसे छोड़कर चले जाता है और साउ बस चिल्लाती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में साउ सब कुछ अपनी मॉम को बता रही होती है। मॉम कहती है ये सब टैंक ने किया है ना, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। तभी डैड आकर साउ को डांटने लगते हैं कि ये क्या किया तुमने। मॉम कहती कि इसमें साउ की कोई गलती नहीं है, सब कुछ टैंक की वजह से हुआ है। डैड स्टेप मॉम को चाटा लगा देते हैं, साउ ने उसके डिज़ाइन चुराए और तुम कह रही हो कि इसमें साउ की कोई गलती नहीं है। स्टेप मॉम कहती है कि तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा। डैड कहते हैं मैं तो तुम्हें घर से भी निकालने वाला हूँ क्योंकि मेरी कंपनी की सारी डील तो अब टैंक को ही मिल रही है, ऐसे ही चलता रहा तो हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। मॉम कहती है कि आप टैंक की हेल्प ले लो। डैड कहते हैं कि अच्छा, हमने उसके साथ इतना सब कुछ गलत किया है, वो हमारी हेल्प क्यों करेगी। साउ कहती है कि हम उसकी मॉम का यूज़ कर सकते हैं। इधर टैंक को भी पता चल चुका था कि उसके डैड की कंपनी में क्या चल रहा है। तभी टैंक को उसके डैड की कॉल आती है, जल्दी घर आ जाओ, कंपनी को तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। टैंक कहती है मैं भला आपकी हेल्प क्यों करूँ। डैड कहता है कि तुम्हारी माँ मेरे पास है। टैंक कहती है कि उन्हें कुछ मत करना, मैं आ रही हूँ, जबकि मॉम तो टैंक के पास ही होती है। जिसके बाद टैंक डैड के घर पहुंच जाती है जहां पर स्टेप मॉम कुछ ज़्यादा ही बन रही होती है। टैंक कहती है कि रहने दो, ये एक्टिंग बंद करो। साउ कहती है तुम मॉम से ऐसे बात कैसे कर सकती हो। डैड साउ को ही चिल्लाते हैं, इसलिए वो माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि अब तो मैंने फू से भी ब्रेकअप कर लिया है। डैड टैंक से कहते हैं कि ये तुम्हारी बहन है, अब इसे माफ़ भी कर दो। टैंक कहती है कि आप ये बताओ कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। डैड कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मेरी कंपनी में क्या चल रहा है, वैसे भी तुम अब सैन की वाइफ हो, उसे कहो ना मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें। टैंक कहती है कि आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा करूँगी। डैड कहते हैं कि वो तुम्हारी भी तो कंपनी है ना। टैंक कहती है मेरे नाम पर तो कुछ भी नहीं है।
डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारे नाम पर 2% शेयर कर दूंगा। टैंग कहती है इतने से क्या होगा, मुझे 10% चाहिए। डैड कहते हैं कि तुम अपनी माँ के बारे में सोचो और उसकी मॉम को दिखाते हैं। टैंग कहती है कि आप कुछ भी कर लो, मैं सैन से आपके लिए हेल्प नहीं मांगने वाली। स्टेप मॉम डैड से कहती है कि आप इसे 10% शेयर दे दो क्योंकि कंपनी नहीं रहेगी तो बचेगा क्या। तो डैड मान जाते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी करवा लिया था। टैंग साइन कर देती है, डैड तो खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी सैन पुलिस को लेकर आ जाता है क्योंकि डैड ने टैंग की मॉम को गलत दवाइयाँ देकर उन्हें बीमार कर रखा था। डैड पूछते हैं कि क्या ये सब, और साओ कहती है कि हमने अभी तुम्हें तुम्हारी मॉम को दिखाया था, तुम्हें डर नहीं लगता। टैंग कहती है कि मुझे पता है कि वो भाग गई है, इसलिए झूठ मत बोलो। साओ कहती है कि क्या एविडेंस है कि वो तुम्हारे पास है। फिलहाल तो टैंग के पास कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन सैन कहता है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डैड कहने लगते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया। सैन उस डॉक्टर की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि अब कुछ याद आया आपको। तभी टैंग की मॉम भी आ जाती है, जो कि एकदम ठीक हो चुकी थी। मॉम डैड से कहती है कि तुम दूसरी शादी करना चाहते थे, इसलिए तुमने मुझे पागल बना दिया ना, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। सैन सभी को जेल भिजवा देता है। टैंग अपनी मॉम से पूछती है कि आप ठीक कब हुई। मॉम कहती है कि मैं तो पहले से ही ठीक थी, बस एक्टिंग कर रही थी क्योंकि मुझे डर था कि वो तुम्हें मार ना दे, और बाकी का ट्रीटमेंट सैन ने मेरा करवा दिया था। तभी सैन को किसी लड़की की कॉल आ जाती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इधर उस लड़की के साथ मिन भी था। इस लड़की का नाम कोको है, जो कि सैन की एक्स गर्लफ्रेंड है और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड भी। मिन कोको से पूछता है कि तुम्हें लगता है कि आज भी सैन के दिल में तुम हो। कोको कहती है कि हाँ। मिन कहता है तो फिर तुम्हें उसे अपने पास बुलाना होगा, क्योंकि हो सकता है कि तुम अब्रोड चली गई थी तो सैन तुम्हें भूल गया हो, और अब तो सैन ने शादी भी कर ली है। कोको कहती है कि वो मुझे आज भी प्यार करता होगा। मिन कहता है लेकिन सुना है कि सैन की वाइफ प्रेग्नेंट है। कोको कहती है कि इसका मतलब कि अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। मिन कहता है कि एक लड़की है जो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। कोको पूछती है कि कौन, तभी यहाँ पर साओ आ जाती है। इधर डैड की कंपनी में सीईओ की पोजीशन टैंग ने ले ली होती है और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि टैंग की वजह से पहले भी सभी को बहुत प्रॉफिट हुआ था। सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट आते हैं। टैंग सोचती है कि ये किसने दिए होंगे, जिसके बाद मॉम टैंग से कहती है कि तुम्हें सैन से मिलना चाहिए। टैंग सैन के पास आती है और उसे डराने वाली थी, लेकिन सैन तो उसे ही डरा देता है और पूछता है कि तुम्हें गिफ्ट पसंद आए। टैंग पूछती है वो सब तुमने भेजे थे। वो कहता है कि हाँ, तुम मेरी वाइफ हो तो इतना तो कर ही सकता हो ना। टैंग सोचती है कि ये मेरी कितनी हेल्प कर रहा है, जबकि ये बच्चा भी सैन का नहीं है। सैन टैंग को कुछ बताने वाला था, लेकिन तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाता है कि साओ भाग गई है। सैन की असिस्टेंट आकर बताती है कि टैंग की मॉम को साओ ने किडनैप कर लिया है। इधर साओ मॉम को थप्पड़ मारकर बोलती है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप पागल नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी। मॉम कहती कि ये सब तुम क्या कर रही हो। साओ कहती कि अगर आप पागल होती तो मैं आपको कभी भी किडनैप नहीं करती। मॉम कहती कि अगर मारना है तो मार दो ना। साओ कहती है इतनी आसानी से नहीं, पहले आपकी बेटी को तो निपटा दूँ। इधर टैंग को कॉल आता है कि तुम्हारी मॉम मेरे पास है, आकर ले जाओ। टैंग आती है और साओ से कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। साओ कहती है कि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। टैंग कहती है कि वो सब कुछ मेरा ही था। सैन सोचता है कि ये सब साओ तो अकेले नहीं कर सकती, इसके पीछे ज़रूर कोई है। सैन साओ के पास आने लगता है और कहता है कि तुमने ये सब अकेले नहीं किया है, तुम अपने मॉम डैड के बारे में सोचो कि क्या होगा उनका, तुम यहाँ से सीधा जेल जाओगी। साओ कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मैंने ही किया है। सैन कहता है कि ये सब तुम अकेले नहीं कर सकती हो। साओ मॉम को मारने वाली थी, लेकिन सैन उन्हें बचा लेता है और टैंग को मॉम को लेकर बाहर जाने का बोल देता है। जब टैंग मॉम को लेकर बाहर आती है तभी अंदर आग लग जाती है। टैंग जल्दी से वापस आती है और सैन को देखती है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। टैंग कहता है कि ये सब कुछ मिन ने किया है। कुछ टाइम पहले जब सैन साओ से पूछ रहा होता है कि बताओ कि तुम्हारे साथ कौन मिला हुआ है, तब मिन पीछे से आकर उसे मार देता है और कहता है कि कुछ राज कभी बाहर नहीं आ पाते और तुम भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे, और वहाँ पर आग लगा देता है। प्रेजेंट में टैंग कहती है कि चलो मेरे साथ। सैन को लगता है कि पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं, इसलिए वो टैंग को बताता है कि पता है उस रात तुमने जिस लड़के के साथ वन नाइट स्टैंड किया था वो मैं था, अब तो तुम मुझसे नफरत करोगी ना। टैंग कहती कि ऐसा कुछ नहीं है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। इधर साओ मिन से कहती है कि अब हम शादी करेंगे ना, और तुमने कहा था कि उसके बाद हम अब्रोड चले जाएंगे। मिन कहता है लेकिन तुम्हारे मॉम डैड। साओ कहती है कि मैं उनसे मिलने के लिए आती रहूँगी, लेकिन तभी मिन साओ को चाकू मार देता है। साओ कहती है कि तुमने ये क्यों किया, तुमने मुझसे प्यार किया था ना। मिन कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे पीछे इसीलिए थी क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, वरना तुम तो मुझे देखती तक नहीं, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मिन साओ को मार देता है और बोलता है कि अब गू ग्रुप का सब कुछ मेरा होगा। तभी यहाँ पर कोको आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और पूछती है कि क्या तुमने इसको मार दिया।
मिन कहता है कि नहीं, ये तो खुद ही मर गई, वैसे तुम्हें कुछ नहीं करने वाला मैं, क्योंकि तुमसे तो मैं शादी करूँगा ना। एक्चुअल में कोको रिच फैमिली से होती है, इसलिए मिन उससे शादी करना चाहता है ताकि वो और भी ज़्यादा रिच बन जाए। मिन कहने लगता है कि अब तो सैन भी नहीं रहा। कोको पूछती है कि क्या तुमने उसे भी मार दिया। मिन कहता है कि नहीं, सैन को तो साव ने मारा है। कोको ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है। सीन में न्यूज़ में आ रहा होता है कि सैन मर गया है। ये सुनकर डैड तो बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन स्टेप मॉम कहती है कि अच्छा ही हुआ, ये हमारी रेपुटेशन ख़राब करता रहता था। डैड बोलते हैं तुम तो छुप ही रहो, वही सही रहेगा। मिन कहता है कि डैड मुझे भी बहुत रोना आ रहा है, लेकिन हमें सैन की कंपनी के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। कोको सब कुछ समझ रही होती है। इधर सैन कोमा में होता है और टैंग ने जानबूझकर ये न्यूज़ फैलाई होती है ताकि अब कोई भी सैन को हर्ट ना कर पाए। टैंग कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी हमारे बच्चे के लिए, इसलिए अब जल्दी से ठीक हो जाओ। जिसके बाद टैंग घर पर आती है जहाँ पर उसे कोको मिलती है। कोको बोलती है कि मुझे भूख लगी है। टैंग दोनों के लिए नूडल्स बनाती है। कोको को टैंग तो पसंद आ जाती है, लेकिन उसे बताती है कि मैं सैन की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन अब तो सैन नहीं रहा तो तुमसे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी ये सब कुछ मिन ने किया है, इसका एविडेंस मेरे पास है, मैंने तुम्हें भेज दिया है। टैंग वो रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। नेक्स्ट सीन में मिन सैन के ऑफिस में आता है जहाँ पर टैंग भी होती है। मिन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। टैंग कहती है कि मैं सैन की वाइफ हूँ, तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती। मिन बोलता है लेकिन अब सब कुछ मुझे मिलने वाला है। टैंग कहती है लेकिन मैं सैन की वाइफ हूँ ना, तो सब कुछ मुझे ही मिलेगा। मिन कहता है लेकिन तुम तो प्रेग्नेंट हो ना, और वैसे भी 2 दिन बाद शेयर होल्डर की मीटिंग है जिसमें मुझे ही CEO बना दिया जाएगा। टैंग बोलती है कि 2 दिन बाद जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तुम यहाँ से निकलो। टैंग मन में सोच रही होती है कि सैन तुम्हें होश क्यों नहीं आ जाता। तभी यहाँ पर स्टेप मॉम भी आ जाती है और कहती है कि तुम तो प्रेग्नेंट हो ना, तुम्हें कंपनी नहीं संभालनी चाहिए। इधर सैन का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। सैन के पास टैंग की मॉम भी होती है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं और शेयर होल्डर्स की मीटिंग आ जाती है। इस मीटिंग में सभी मिन को ही CEO बनाना चाहते थे। टैंग तो बहुत नर्वस हो रही होती है क्योंकि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी मिन के CEO बनने से। लेकिन तभी यहाँ पर सैन आ जाता है और कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ। मिन तो हैरान हो जाता है और कहता है कि भाई तुम आ गए। सैन मिन से कहता है कि तुम ही ने तो मुझे मारने की कोशिश की थी ना, और वो रिकॉर्डिंग भी सबको सुना देता है। जो सुनकर डैड मिन को एक थप्पड़ लगाते हैं और पुलिस मिन को पकड़कर ले जाती है। स्टेप मॉम कहने लगती है कि मैंने मिन को कुछ भी नहीं कहा था। सैन कहता है कि ये मेरी कंपनी है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। इसके बाद सैन टैंग को हक करके अपना प्यार कन्फेस करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। टैंग कहती है अच्छा तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी, और उसका कान पकड़ कर कहती है तुम्हारी तो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट भी है ना, तुमने बताया भी नहीं मुझे। सैन कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम ही मेरी जान हो। और यहीं पर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।